क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का प्रश्न। आइए सॉल्व रीड करते हैं। एक व्यापारी अपने यंत्रों पर 15% हास घटते हुए शेष पर अपलिखित करता है। 1 जनवरी 2016 को उसके यंत्र खाते का शेष 54,059 रुपए था। 1 जुलाई 2016 को एक मशीन जो कि 1 जनवरी 2014 को 4,000 में खरीदी थी 2,950 रुपए में बेची गई। अन्य मशीन जो 1 जनवरी 2013 को 12,000 में खरीदी थी 31 मार्च 2017 को 4,250 रुपए में अप्रचलन होने के कारण बेच दी गई। इसी तिथि को 15,000 रुपए में एक नई मशीन खरीदी। वर्ष 2016 और 2017 का यंत्र खाता तैयार कीजिए। A businessman charged depreciation on his machinery at the rate of 15% on the written down value method. On 1st January 2016, the balance of the machinery account was 54,059 rupees. A machinery which was bought on 1st January 2014 rupees 4,000 was sold on 1st July 2016 for rupees 2,950. Another machine which was purchased on 1st January 2013 for rupees 12,000 was considered obsolete and hence was sold on 31st March 2017 for rupees 4,250. And on this date, a new machine was purchased for rupees 15,000. Prepare machinery account for 2016 and 2017. यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है कि एक व्यापारी अपने यंत्रों पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करता है और कौन सी मेथड से चार्ज करता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। कौन से मेथड से बोल रहा है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। अच्छी बात है। अब हमें यदि सवाल को स्टार्ट करना है तो देखिए परचेस से सवाल स्टार्ट हो रहा है या बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन में इसने लिख कर दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2016 को उसके यंत्र खाते का शेष 54,059 रुपए था। 1st January 2016 the balance of machinery account was 54,059 rupees। ये बैलेंस से है तो बैलेंस उठकर कहाँ लिखाएगा? डेबिट साइड में लिखाएगा। ये बैलेंस कहाँ लिखाएगा? आपका डेबिट साइड में। कौन सी डेट को दिया है? बोले सर 1st जनवरी 2016 दिख रहा है वहां पर। ठीक है भाई, तो ये डेट लिखी हमने 1st जनवरी 2016। यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD और कितना बैलेंस है? 54,059 रुपीज। ओके, अब यदि बैलेंस की करें हम तो बैलेंस में एक से ज्यादा मशीनें हो सकती हैं। बैलेंस में एक से ज्यादा मशीनें हो सकती हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि एक ही मशीन है या एक से ज्यादा मशीन है? ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसको पता करने का केवल एक ही तरीका होता है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करें और ये रीड करें कि किसी मशीन की वैल्यू यदि उसने 1 जनवरी को दिया है, किसी मशीन की वैल्यू यदि 1 जनवरी 2016 को दिया है या 1 जनवरी 2016 के पहले कोई मशीन खरीदी है तो वो मशीन इस बैलेंस में क्या मानी जाएगी? शामिल मानी जाएगी। क्या बताया हमने कि बैलेंस में वही मशीन शामिल मानी जाएगी जो बैलेंस की डेट पर खरीदी हो या इसके पहले 2014 में खरीदी हो या 2013 में खरीदी हो, तो वो मशीन इसके अंदर क्या होगी भाई? शामिल होगी। तो चलिए क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? रीड करते हैं और पता करते हैं कि 1 जनवरी 2016 को कोई मशीन खरीदी या इसके पहले कोई मशीन खरीदी है क्या? तो चलिए क्वेश्चन को हम रीड कर पा रहे हैं। यहां हमने देखा पढ़ा तो 1 जनवरी 2013 को
क्वेश्चन में लिखा हुआ देखिए हम 1 जनवरी 2013 को एक मशीन 12,000 रुपए में परचेस की गई। तो ये लिख लिया हमने 1 जनवरी 2013 को 12,000 में परचेस की गई। अच्छी बात है। अब जब मैंने 1 जनवरी 2013 को 12,000 रुपए में क्या किया, इस मशीन को परचेस किया, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये 12,000 उठाकर मैं यहां लिख दूं, ये 12,000 उठाकर मैं यहां लिख दूं। देखिए एक बात तो कंफर्म हो गई कि 16 के पहले खरीदी है, 1 जनवरी 2016 के पहले खरीदी है, तो ये वाली 12,000 की मशीन इस बैलेंस में क्या होगी, शामिल होगी। ये तो कंफर्म हो गया। अब हमें इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं हम, क्या ये 12,000 उठाकर यहां लिख सकते हैं? तो इसका जवाब आएगा नहीं लिख सकते हैं। आए क्यों नहीं लिख सकते हैं सर? आप जब आपने बोल दिया कि इसमें ये 12,000 की मशीन क्या है, इंक्लूड है, तो फिर क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये 2013 की वैल्यू है और ये जो बैलेंस है वो 2016 का बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, इस मशीन पर हम डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे, तब तक लगाएंगे जब तक कि 1 जनवरी 2016 की वैल्यू ना आ जावे। हम इस पे 15% गणती की पद्धति से डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे, जब तक कि वो 2016 की वैल्यू ना आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। डेप्रिसिएशन कौन सी डेट को लगता है? बोले सर 31 दिसंबर 2013 को डेप लगाएंगे। ठीक है, ये लिखा हमने डेप। इस 12,000 का, इस 12,000 का हमें कितने परसेंट निकालना है? 15%। तो चलिए डेप्रिसिएशन निकालते हैं हम। 2013 की बात कर रहे हैं हम, ए मशीन की बात कर रहे हैं हम, 12,000 रुपये वैल्यू है, इसका 15% हम निकालेंगे तो कितना आएगा ये 15%? 12,000 का 15%, देखना 1800 आ रहा है क्या? यस सर, 1800 आ रहा है। तो ये डेप्रिसिएशन यहां से क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे। तो हमारा 1 जनवरी 2014 को 1 जनवरी 2014 को बैलेंस आ जाएगा कितना? 10,200 रुपये। 18,000 में से 12,000 में से 1800 लेस करेंगे ना, 12,000 में से 1800 डेप्रिसिएशन लगा दिया आपने, तो अगले साल बैलेंस कितना बचेगा? 10,200। ये एक साल हमारा कंप्लीट हो गया। अब 2014 की ये वैल्यू उठाकर यहां लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये वैल्यू 2014 की है और हमें वैल्यू कब की चाहिए? 2016 की। फिर मैं डेप लगाऊंगा 31 दिसंबर 2014 को, डेप्रिसिएशन 10,200 का 2014 में आ गया ना मैं, तो ये लिखा मैंने 2014। अभी ए मशीन की बात कर रहे हैं हम, इसका बैलेंस कितना है? 10,000। बैलेंस कितना है? 10,200। तो अब 10,200 पे लगेगा, कितने परसेंट लगाना? 15% लगाना है। तो 10,200 का 15%, 15%, देखो निकालो फटाफट, 10,200 का 15%, काटापिटी करो जल्दी से। तो ये आ रहा है, देखो 1,530 रुपये आ रहा है। बोले सर बिल्कुल आ रहा है। ये 1,530 रुपये डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा जाएगा, ये फिर कम हो जाएगा। 10,200 में से 1,530 लेस करेंगे तो 1 जनवरी 2015 को फिर बैलेंस आ जाएगा। तो ये लिखा हमने 1 जनवरी 2015 को बैलेंस लेस कर रहे हैं, इसको लेस करो। 0 का 0, 7 का 7, 11 में से 5 6 और 8,670 रुपये आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये बैलेंस आ गया आपका। अब क्या ये 8,670 यहाँ लिख सकते हैं? तो बोले सर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 16 की बैलेंस चाहिए और ये कब का है? 15 का बैलेंस से है। तो एक साल और डेप लगा लीजिए। चलिए डेप कब लगाएंगे? 31 दिसंबर 2015 को। ये लिखा हमने डेप्रिसिएशन 8,670 का, अब मैं 15 में आ गया ना, ठीक है। ये 15 किसकी बात चल रही है? एक ही बात चल रही है। 8,670 का, 8,670 का कितने परसेंट? 15% निकालेंगे तो ये आ रहा है आपका 1,300 रुपये 50 पैसे। कितना आएगा? 1,300 रुपये 50 पैसे। राउंड फिगर करेंगे तो 1,301 रुपये हो जाएगा। राउंड फिगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,301 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई,
ये जो आपने यहाँ ये डेप्रिसिएशन निकाला है, ये इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेस हो जाएगा। लेस होने के बाद में 1 जनवरी 2016 को बैलेंस आ जाएगा। चलो लेस करो भाई, इसी का तो वेट कर रहे थे हम। इसको लेस करेंगे तो 10 में से 1 9 बचा, 6 का 6 आ जाएगा, 6 में से 3 तो 3 बचा, और 8 में से 1 घटाया तो 7, 7,369 रुपये। ये कौन सी डेट आ गई हमारी, 1 जनवरी 2016। अब क्या मैं ये बैलेंस उठाकर, ये वाला बैलेंस उठाकर यहाँ लिख सकता हूँ? यस, अब श्योर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस भी 2016 का और ये बैलेंस भी 2016 का आ गया। तो आप ये बैलेंस उठाकर यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये बैलेंस आ गया, इसको हमने ए नाम दे दिया। एक मशीन तो हो गई भाई। अगली मशीन की बात करते हैं। अगली मशीन देखिए, उसने एक और शायद परचेस की है। क्वेश्चन में से रीड कर पा रहे हैं हम कि 1 जनवरी 2014 को, कब खरीदा उसने, 1 जनवरी 2014 को। ये तो कौन सी मशीन थी, ये इसी की डेट की डिटेल थी ये। अब 1 जनवरी, देखो क्वेश्चन में रीड करो, 1 जनवरी 2014 को एक मशीन 4,000 रुपए में परचेस की, मिला। 1 जनवरी 2014 को 1 जनवरी 2014 को एक मशीन और बॉट की गई। ठीक है भाई, लिख लेते हैं हम। तो ये 2014 1 जनवरी है, परचेस की है, तो यहाँ लिख दीजिए आप। तो ये लिख दिया हमने 4,000 रुपये। ठीक है, अब मैं फिर मेरा क्वेश्चन वापस वही का वही, क्या ये 4,000 यहाँ लिख सकता हूँ बी के नाम से? नहीं लिख सकते। क्यों? फिर वही क्वेश्चन, क्यों? अरे बेटा, ये 4,000 वैल्यू कब की है, 14 की। हमें कब की चाहिए, 16 की चाहिए। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। तो फिर चलो वापस से इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, जब तक कि ये 1 जनवरी 2016 को बैलेंस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो चलिए डैप लगाते हैं हम। 31 दिसंबर 2014 14 को हमें 4,000 रुपये पर डैप लगाएंगे। तो 2014 है, मैंने यहाँ पर बी लिखा। बैलेंस कितना लिया हमने, 4,000 रुपये। इसका कितना परसेंट निकालना है, 15%। 4,000 का 15% निकालते हैं, 600 आ रहा है। ये 600 उठाकर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन के रूप में लिख दिया। लेस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 3,400। 3,400 2015 की वैल्यू आई है, 16 की अभी भी नहीं आई है। तो हम क्या करेंगे, इस पे वापस से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ, 15 की। तो 15 में आ जाइए। ये हमने बी मशीन लिखा, क्योंकि बी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। बैलेंस कितना आपका, 3,400। तो यहाँ उठाकर कितना लिखा हमने, 3,400, 3,400। तो ये 3,400 कितने परसेंट, वही 15%। 3,400 का 15%, यह आया हमारा 510। ये 510 यहाँ पर क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन के रूप में लेस करेंगे। इसे लेस करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू कौन सी तारीख को आ जाएगी, 1 जनवरी 2016 को। कब वैल्यू आ रही है, 1 जनवरी 2016 को। अब हाँ सर, अब तो इसे उठाकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे उठाकर यहाँ पर लिख देते हैं। ये बी मशीन हो गई। अब ये बी मशीन तो आ गई हमारी, ठीक है भाई। अब बी मशीन आने के बाद में हमें क्या करना है, बोले सर हमें करना ये है कि इन दोनों की टोटल इसके बराबर आ रही क्या, ये ए मशीन और बी मशीन की टोटल इस बैलेंस के बराबर आ रही क्या? बोले सर नहीं आ रही है। अरे देखो ना, 7 और 9 10,000 रुपये कुछ हो रहे हैं, तो इन दोनों की टोटल 10,000 अप्रॉक्स हो रहा है, जबकि ये तो 54,000 है। तो फिर एक आधी मशीन और होगी। बोले सर उसकी तो कहीं डिटेल दी नहीं उसने। हाँ मत देने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बैलेंस मेरे पास 1 जनवरी 2016 को है, ये बैलेंस भी मेरे पास 1 जनवरी 2016 को है। तो हम क्या करेंगे, इस बैलेंस में से ये 3 मशीनों का बैलेंस होगा, एक आधी और होगी ना। तो ए बी और सी तीनों का बैलेंस ये है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, नोट कर लिया कि ए बी और सी तीनों मशीन की जो बैलेंस है वो 54,059 रुपीज़ है। इसमें ए बी सी तीनों इंक्लूड है, बट सी की वैल्यू नहीं पता हमें। कोई बात नहीं, ए और बी की वैल्यू पता है आपको? हाँ सर, ए की भी पता है अपने को और बी की भी पता है। तो एक काम करते हैं, ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम
नोट कर लेते हैं, ये नोट कर ली। अच्छा, ए और बी की टोटल लगा लो, ए और बी की क्या लगा लो, टोटल लगा लो। तो ये टोटल आ रही है सर आपकी 10,259। इस 10,259 में ए और बी दोनों हैं, और एक 54,059 में ए और बी है, केवल ए बी सी तीनों हैं। इसमें ए बी सी तीनों हैं और इसमें केवल ए और बी है। तो एक काम करिए आप, इन 3 मशीन के बैलेंस में से इन 2 मशीन के बैलेंस को क्या करेंगे आप, लेस करेंगे। तो यहां जो बचेगा वो एक मशीन का बैलेंस बचेगा, वो कितना आ जाएगा आपका 43,800 रुपए। कितना आ रहा है आपका 43,800, 43,800। तो ये जो 43,800 आ रहा है, ये जो 43,800 आ रहा है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ऑब्वियसली सी की वैल्यू होगी ना, क्योंकि उसी की तो वैल्यू नहीं है बस। तो ये जो 43,800 आ रहा है, इससे उठाकर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नोट कर दिया। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमने बैलेंस निकाले हैं। क्या निकाले हैं? बैलेंस निकाले हैं। अब हम इसके आगे का सवाल, ये एक तरह से पूरा वर्किंग नोट था आपका। अभी सवाल स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो केवल वर्किंग नोट, कैलकुलेशन हुआ है। अब अपन सवाल को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये पूरा वर्किंग नोट था आपका। ओके, सवाल पर आते हैं। तो मशीन अकाउंट तो बनाना ही हमें। 1 जनवरी 2016 को बैलेंस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो बैलेंस मैं जल्दी से लिख लेता हूं। ये बैलेंस है, इतना हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि किस मशीन को परचेस करना है और किस मशीन को हमें क्या करना है, सेल करना है। तो परचेस तो शायद किसी एक मशीन को करना पड़ सकता है, स्क्रीन पर अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहले उसने बोला है कि 1 जुलाई 2016 को जो मशीन मैंने 4,000 रुपए में परचेस की थी, 2950 में क्या करना है, बेचना है। देखो 4,000 वाली मशीन, ये बी वाली मशीन है। कौन सी मशीन है ये? बी मशीन है। इसे मुझे क्या करना है, सेल करना है। कब सेल करना है? 16 में, जुलाई 1 को। तो ठीक है, सेल की एंट्री कहाँ होती है? बोले सर सेल की एंट्री क्रेडिट साइड में होती है। कितनी स्टेप में होती है? ये 3 स्टेप में होती है ना, लिखी हमने। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में यहां पर लिखेंगे 1 जुलाई 2016 बेचते हैं। तो पहली स्टेप क्या होती है हमारी, बताओ? बाय कैश। ये लिखा मैंने बाय कैश। कितने में बेचा? सेल प्राइस इसका जो दिया हुआ है, देखो पढ़ो, 2950 है क्या? हाँ सर 2950 है, ये लिख दिया। ठीक है, हाँ पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि बेची गई एसेट्स पर मतलब बी पर, बेची गई एसेट्स पर मतलब बी पर डेप्रिसिएशन लगाना है या नहीं लगाना है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? आपके क्वेश्चन में जो परसेंटेज दिया है ना, उस पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन में देखिए परसेंटेज दिया है उसने, 15% है। इसके साथ 15% है, पहली लाइन में लिखा हुआ है 15% है। इसके साथ पर एनम या एनुअल वर्ड दिया होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। पर एनम या एनुअल वर्ड नहीं दिया होगा तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अभी हम देख पा रहे हैं उसने पर एनम या एनुअल वर्ड नहीं दिया है, और जब उसने पर एनम या एनुअल वर्ड नहीं दिया है तो हम डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाएंगे। तो चलिए नाम तो जरूर लिखा करेंगे स्टेप का। तो सेकंड स्टेप क्या होती है, सेम डेट पर हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन, बट बी मशीन पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ओके, थर्ड पॉइंट क्या होता है, अब ये देखा जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होगा डेबिट में लिखूंगा, लॉस होगा तो क्रेडिट में लिखूंगा। तो चलिए इस दोनों अमाउंट को ऐड करें तो 2950 रुपए होता है। और जो मशीन बी हम बेच रहे हैं उसका बुक में वैल्यू कितना है, 2890। मतलब इसकी वैल्यू है कम, इसकी वैल्यू है कम, और सेल क्या हो गई, ये ज्यादा में हो गई। सेल क्या हो गई, ज्यादा में हो गई। तो जब ज्यादा में सेल होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होता है तो कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड में। तो 1 जुलाई यहाँ डेबिट में लिखेंगे हम। ये लिखा, किस नाम से लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखते हैं। तो ये लिखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आएगा, तो चलिए लेस कर लेते हैं हम। 2890 में से 2950 क्या करेंगे हम, लेस। 2890 में से 2950 लेस कर रहे हैं
तो यहाँ ये आ गया आपका प्रॉफिट 60 रुपीज़। ये सेल करने की तीनों स्टेप हमारी क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, और देखो इस 2016 में और कोई परचेस या सेल करना है? बोले सर 16 में अब कुछ नहीं है सर। चलो 16 में अब कुछ नहीं है, देख पा रहे हैं हम, सामने सवाल है हमारे, तो 16 में अब कुछ नहीं है। तो अब मेरे पास जो मशीन बची है वो ए बची है और सी बची है। ए बची है और सी बची है। बी बेच दी ना हमने, ये बेच दी, तो ए बची है और सी बची है। तो जो बची हुई मशीनें हैं इन पर 31 दिसंबर को हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किस किस पे लगाना है, ए पर लगाना है और सी पर लगाना है। तो ए कितने की है, 7369। ठीक है भाई, 7369, इसका कितने परसेंट निकालना है, 15% निकालना है। तो 7369 का 15% हम निकालते हैं, 1105 आ रहा है, 1105 रुपए आ रहा है। तो ये हमारा ए का डेप्रिसिएशन आ गया, यहां लिख देंगे हम 1105। 7369 ए का बैलेंस है, 15% निकालना है, 15% निकाला तो कितना आया, 1105 रुपए। इसे उठाकर हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब कौन सी मशीन बची है आपकी, सी बची है। सी कितने की, 43,800 रुपए की। कितने परसेंट, 15%। 43,800 का 15% निकालेंगे तो 6570 आ रहे हैं। ये डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर देंगे। टोटल बाहर करेंगे, 7675 आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन के बाद सेम डेट पर हम इसका बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस की डेट 31 दिसंबर ही रहेगी। तो बाय बैलेंस सी डी, ए और सी का डेप है तो बैलेंस भी किसका निकलेगा, ए और सी को। बैलेंस कैसे निकालेंगे, आइए। ए की वैल्यू कितनी है, 7369 है। ए की वैल्यू कितनी है, 7369 है। और ए का डेप्रिसिएशन कितना है, 1105। तो 7369 में से 1105 क्या करेंगे आप, लेस कर देंगे। तो चलिए लेस कर लेते हैं। 7369 में से 1105 क्या करेंगे आप, लेस करेंगे। तो ये इसका बैलेंस आ गया 6264। ये बैलेंस उठाकर यहाँ ए के नाम से लिख देंगे। अब सी मशीन है हमारे पास, कौन सी मशीन है, सी। तो सी का बैलेंस कितना है, 43,800। तो 43,800 लिखा हमने। इसका डेप्रिसिएशन जो है वो कितना है, 6570। 6570 क्या करेंगे आप, लेस कर देंगे। तो कितना बच रहा है, चलो लेस कर लेते हैं हम, 37,230 रुपए। तो ये सी का बैलेंस हो गया आपका 37,230। टोटल बाहर कर देंगे हम 43,494 रुपीज। बैलेंस निकल आया हमारा। एक साल क्या हो गया, कंप्लीट। टोटल लगा दे देंगे दोनों साइड का। डेबिट की टोटल लगा रहे हैं, देखना 54,119 रुपए आ रहे हैं। हाँ, क्रेडिट का ये तीनों अमाउंट ऐड होगी, है ना। ऐसा नहीं हो तुम बैलेंस और ये ऐड कर दो, पूरा ये साल ही पूरा है ना भाई, यहां से स्टार्ट हुआ ये ईयर, तो ये तीनों वैल्यू ऐड करना है आपको। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, 54,190। 1 ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। इस बैलेंस को, ये जो बैलेंस हम यहां देख पा रहे हैं, इसको अगली डेट पर क्या कर देंगे हम, ट्रांसफर। ये 31 दिसंबर 2016 को है, तो ट्रांसफर कौन सी डेट को होगा, 1 जनवरी 2017 को। तो ये ट्रांसफर किया हमने 1 जनवरी 2017 टू बैलेंस बी डी। ए ऐसे कैसी आ जाएगा, बी ऐसे कैसी आ जाएगा, टोटल ऐसे कैसी आ जाएगी। तो ये बैलेंस ट्रांसफर। अब देखिए इस ईयर में क्या है, बोले सर इस ईयर में जो है वो उसने लिखा हुआ है कि ये वाली जो ए वाली मशीन है, इस ए मशीन को हमें क्या करना है, जो कि हमने 2013 में परचेस की थी 12,000 की, उसे अब हमें सेल आउट करना है 31 मार्च 2017 को। तो चलिए बेच देते हैं हम। सेल की एंट्री क्रेडिट साइड में होती है। सेल की एंट्री कहाँ करते हैं हम, क्रेडिट साइड में। और कितनी स्टेप में होती है, बोले सर 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, बाय कैश। तो ये डेट लिखी सबसे पहले, तो हमने डेट क्या है देखो क्वेश्चन में,
बोले 31 मार्च 2017 को। ओके, सेल्स प्राइस क्वेश्चन में से देखें 4250 है क्या? सेल्स प्राइस क्वेश्चन में देखो 4250 है क्या? बोले हाँ सर 4250, ये लिख दिया हमने। सेकेंड स्टेप पे क्या लगाते हैं हम? डेप्रिसिएशन, सेम डेट पे 31 मार्च को ही डेप्रिसिएशन। ए मशीन बेच रहे हैं तो बात भी किसकी करेंगे? केवल ए की। ए बेच रहे हैं तो बात किसकी करेंगे? केवल ए मशीन की। ओके, इस पे डेप नहीं लगेगा। और सर क्यों नहीं लगेगा डेप? मार्च में बेचा है ना, जनवरी यूज किया, फरवरी यूज किया, मार्च यूज किया, 3 मंथ यूज किया ना सर, फिर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारा नियम होता है कि जब परसेंट के साथ पर एनम या एनुअल वर्ड है तो डेप्रिसिएशन लगाना है, और एनुअल वर्ड नहीं है या पर एनम वर्ड नहीं है, प्रतिवर्ष या वार्षिक शब्द नहीं है, तो फिर हमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। तो भाई अभी तो नहीं है तो फिर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। सेल वाली एसेट्स पे नहीं लगाएंगे हैं, केवल सेल वाली एसेट्स पे नहीं लगाना है, बाकी एसेट्स पे तो लगाना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा? अब ये देखा जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इस ए की वैल्यू कितनी है? 6264। बेचा कितने में हमने? बोले सर सेल आउट हुआ केवल 4250 में। वैल्यू ज़्यादा है और सेल हुआ कम में, तो लॉस होगा, और लॉस होगा तो कहाँ लिखेंगे फिर हम? क्रेडिट साइड में। तो लॉस भी होता है तो P&L के नाम से लिखते हैं हम, तो ये लिखा हमने बाय P&L अकाउंट। ओके, क्या करेंगे? 6264 में से 4250 क्या करेंगे हम? लेस करेंगे। 6264 में से 4250 क्या कर देंगे हम? लेस कर देंगे। तो ये लॉस आ गया हमारा 2014 रुपीज का, 2014 रुपए का लॉस हो गया। ओके, तो ये सेल के हमने 3 स्टेप जो हैं वो क्या कर दी? यहां पर कंप्लीट कर दी। ठीक, अब देखिए कोई और मशीन परचेस करनी है क्या? हाँ सर, लिखा है उसने कि इसी तारीख को एक मशीन 15,000 रुपए की क्या की गई? परचेस की गई। तो ये तारीख लिखी मैंने 31 मार्च 2017 टू कैश करके, ये लिखा हमने 15,000 रुपए, 15,000, इसे नाम दे दिया हमने डी। क्या नाम दे दिया? डी नाम दे दिया। ओके, अब मेरे पास जो बची हैं वो एक तो सी मशीन बची है और एक डी मशीन बची है, ए, सी और डी। तो ए बेच दी हमने, ए बेच दी है, तो बची कौन सी? सी और डी। तो सी और डी पर हमें क्या लगाना है? डेप्रीशिएशन। इधर क्रेडिट में लगता है 31 दिसंबर 2017 को बाय डेप्रीशिएशन। सी की बात करें 37,230 से 15% निकालना है, तो 15% आता है 5585। इसे उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे? हम नोट कर देंगे। ओके, सी का डेप निकाल दिया हमने। अब डी की बात करें, डी 15,000 की है, 15% 15% निकालेंगे, 2250 आ रहा है, उठाकर हमने यहाँ पर क्या कर दिया? लिख दिया। सर गलत हो गया। अरे क्या गलत हुआ? सर इसको मार्च में परचेस किया था और हर बार आप बोलते थे कि इस तारीख से इस तारीख तक का डेप लगाएंगे। मार्च सर खत्म हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सर 9 मंथ यूज किया, 9 महीना ही हमने इसको उपयोग किया है, और आप तो सर पूरे साल का लगाए जा रहे हो। ये जो डेप आया पूरे साल का आया, तो आपने तो पूरे साल का ही लिख दिया। हाँ ये सही है। सर सही क्यों? गलत हो गया ना, 9 मंथ में इसको कन्वर्ट करना था और फिर लिखना था। नहीं, ये सही है। क्यों सही है सर? फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जब परसेंट के साथ उसने पर एनम या एनुअल वर्ड नहीं दिया हो तो मशीन कभी भी परचेस करो पूरे साल का डेप लगाते हैं। मशीन कभी भी परचेस करो पूरे 1 साल का डेप लगाते हैं। जैसे मैंने इसको 9 मंथ ही यूज किया है, फिर भी 12 मंथ का ही क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। तो ध्यान रखिएगा, जब पर एनम या एनुअल वर्ड नहीं हो तो पूरे साल का ही डेप लगाया जाता है। परचेस के समय और सेल के समय डेप लगाते ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों की टोटल बाहर लिखेंगे हम, 7835 आ रहा है। डेप के बाद क्या निकालते हैं हम? इसका सेम डेट पर बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी सी और डी का ही निकलेगा।
तो सी के टोटल में से सी का यहाँ बैलेंस है 37,230, सी का डेप है 55,85, लेस करेंगे तो ये इसका बैलेंस आ गया 31,645, ये लिख दिया हमने। ओके, फिर डी 15,000 रुपये की है तो ये 15,000 लिखा हमने। इसका डेप्रिसिएशन जो है वो 2,250 रुपये है, लेस करेंगे तो ये आ रहा 12,750। इस 12,750 को यहाँ नोट कर देंगे। इन दोनों की क्या लगाएंगे हम, टोटल लगाएंगे, बाहर लिखेंगे तो टोटल आ रहा है 44,395 रुपीज़। बैलेंस निकाल लिया हमने, 1 ईयर और हमारा कंप्लीट हो गया, आखिरी साल था ये। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल लगाएंगे। तो टोटल लगा रहे हैं हम इसकी, तो डेबिट साइड की टोटल आ रही है 58,494 और क्रेडिट की टोटल आ रही है 54,494। बैलेंस को अगले साल ट्रांसफर कर देंगे तो 1/1/2018 को टू बैलेंस BD। ए की वैल्यू ऐसे की ऐसी ट्रांसफर हो जाएगी, बी की वैल्यू ऐसे की ऐसी ट्रांसफर हो जाएगी और टोटल भी ऐसे की ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।